आज है 20 अगस्त 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अयोध्या में सुरक्षा और सफाई की सीसीटीवी से होगी निगरानी। पूरे शहर में लगे 1324 कैमरे। अयोध्या में तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे के जरिए शहर के कोने कोने पर नजर रखी जाएगी। इसके माध्यम से शहर में सुरक्षा और सफाई के इंतजाम की निगरानी की जाएगी और उच्च स्तरीय मानक को मेंटेन किया जा सकेगा, ताकि रामलला के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए गुड न्यूज, बकाया होने पर भी बदल सकेंगे कनेक्शन की कैटेगरी। अगर आपका बिजली का बिल बकाया है तो भी आप अपने कनेक्शन की कैटेगरी को बदल सकेंगे। पावर कॉर्पोरेशन ने इसके आदेश जारी कर दिए। बिजली विभाग में अक्सर ऐसी शिकायतें आती थी कि उपभोक्ता ने अगर कमर्शियल कनेक्शन लिया है और वो अपना कारोबार बंद कर रहा है और अपने कमर्शियल कनेक्शन को घरेलू कनेक्शन में बदलना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को पहले कमर्शियल कनेक्शन का बकाया जमा करना पड़ता था। कई बार धनराशि न होने के चलते उपभोक्ता अपना पुराना बिल नहीं जमा कर पाता था। तुम्हें मुर्गा बना दूंगा, जूते की माला पहना दूंगा। कानपुर में भाजपा विधायक ने प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर सीईओ को धमकाया। सोशल मीडिया पर भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक जी कंपनी के अधिकारियों को खुलेआम धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो लोगों को जूते की माला पहनाने की बात कर रही हैं। जल निगम की कंपनी के RMPL की लापरवाही से जूही खलवा पुल 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। वाराणसी के अस्पतालों में हर दिन पहुंच रहे 500 से अधिक मरीज। बरुणा के तटीय इलाके में संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। घरों के पास पानी जमा होने से डेंगू, मलेरिया के साथ ही पेट संबंधी बीमारी की समस्या बढ़ गई। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर हर दिन 500 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें कुछ लोग बुखार से ग्रसित तो कुछ लोगों को उल्टी, दस्त के साथ शरीर में दाने निकलने की समस्या हो रही है। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सोलर पावर प्लांट लगाने की है योजना। उत्तर प्रदेश सरकार 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना बना रही है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए वैश्विक गठबंधन GEAPP के अनुसार इसने एक अध्ययन किया है और पाया कि राजमार्ग के दोनों ओर 450 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा सकते हैं। काशी के 400 शिक्षकों को सरकार के अगले कदम का इंतजार। 69,000 शिक्षक भर्ती में वर्ष 2019 में नौकरी पाने वाले बेसिक शिक्षकों का तनाव हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ गया। अब वे प्रदेश सरकार की ओर से आस भरी नजरों से देख रही हैं। सरकार उनके पक्ष में क्या कदम उठाती है, इसका उन्हें इंतजार है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बनारस में लगभग 400 शिक्षकों को तैनाती मिली थी। वर्ष 2019 में प्रदेश में 69,000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी। बिजनौर में यूपी पुलिस के सिपाही का वसूली कांड। 200 रुपए लेकर कांवड़ रूट पर भेज रहा था भारी वाहन। बिजनौर में भारी वाहन चालकों से वसूली कर नो एंट्री में प्रवेश करा दिया गया। भनक लगने पर धामपुर पुलिस ने PAC के सिपाही समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मुरादाबाद की 23वीं PAC बटालियन में तैनात है। आरोपितों को बरेली की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। रक्षाबंधन पर अखिलेश यादव का आदि आबादी पर बड़ा दाव। समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी का गठन। रक्षाबंधन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आदि आबादी यानी महिलाओं के लिए बड़ा दांव चल दिया। अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा ने समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी का गठन किया। इसके गठन के पीछे की मंशा पर अखिलेश ने कहा कि ये आदि आबादी की पूरी आजादी का अभियान है, जिसके शुभारंभ के लिए रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व से अच्छा अन्य कोई पर्व और क्या हो सकता है। 21 अगस्त भारत बंद। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के मामले क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में देश भर के विभिन्न संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया। बहुजन समाज पार्टी ने भारत बंद का समर्थन करते हुए इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का ऐलान किया। योगी की चुनौती में छिपी सहयोगियों की बड़ी परीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर सप्ताह अयोध्या का दौरे में संतों के साथ बातचीत में लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर भाजपा की पराजय की उल्हाना देना बताता है कि यहां विधानसभा की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री रत्ती भर भी चूक नहीं करना चाहते। एक तरह से उन्होंने मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कचेरी सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। अस्पताल प्रशासन की लीपापोती और पुलिस की जांच में खामियां। पीड़ित परिवार के वकील ने उठाई ये गंभीर सवाल।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में पीड़ित पक्ष के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कोलकाता पुलिस की जांच के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस इस केस में जिस ढंग से जांच कर रही थी उसको लेकर हमारी शिकायत थी, इसलिए ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी क्या नतीजे निकालेंगी। धर्म की दीवार गिराई, हिंदू बहनों से मुस्लिम भाइयों ने राखी बंधवाई। कुछ मुस्लिम भाई और बहनें निवर्तमान ग्राम प्रधान मुनेश देवी के आवास पर पहुंचे। हिंदू बहनों ने मुस्लिम भाइयों और मुस्लिम बहनों ने हिंदू भाइयों को राखी बांधी। भाइयों ने रुपए दिए तो बहनों ने लेने से मना कर दिया, उपहार स्वरूप पौधे ही लिए। निरपुड़ा गांव में धर्म की दीवार गिराते हुए हिंदू मुस्लिम भाई बहनों ने रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया। उपहार स्वरूप रुपए नहीं, केवल पौधे लिए। पहली बार चर्च में सिस्टर ने फादर को बांधी राखी, बहनों को भाइयों ने दिया रक्षा का वचन। बिजली की तरह लचक रही हैं लच्छे, भाई के हैं बांधी चमकती राखी। फराग गोरखपुरी का ये शेर महागिरजाघर में साकार हुआ। देश में पहली बार काशी में ईसाई समुदाय ने रक्षाबंधन का पर्व मनाकर धर्म संस्कृति की नगरी में एक नया रंग जोड़ दिया। 40 धर्म बहनों ने पहली बार भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर भाई बहन के रिश्ते को मजबूत किया। कैच पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की ओर से पारित एक आदेश की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कैट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि कर्मचारी के हक में बने कानून पर फैसला देना अदालत का काम है, एहसान नहीं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लिए नामांकन 20 अगस्त से। हाथरस डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव 30 अगस्त को होना है। इसके लिए मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। विभिन्न पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज 20 अगस्त से शुरू होगी। सिपाही सीधी भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड आज होगा जारी। यूपी सिपाही सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड आज मंगलवार से जारी होगा। अभ्यर्थी अपनी परीक्षा की तिथि से 3 दिन पूर्व पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष टीजी राजीव कृष्णा ने बताया कि लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अलग अलग तिथियों में अपलोड किया जाएगा। लेटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार की लेटरल एंट्री स्कीम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लेटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। बीजेपी का तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया वर्जन संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। लेटरल एंट्री के तहत अब बिना यूपीएससी एग्जाम दिए भी सरकार के विभिन्न विभागों में आईएएस रैंक की नौकरी हासिल की जा सकती है। शेख हसीना की तरह कर्नाटक के राज्यपाल को भी भागना पड़ेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने जब से सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, तब से कांग्रेस कार्यकर्ता उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की एक एमएलसी ने यहां तक चेतावनी दे दी कि अगर राज्यपाल अपना आदेश वापस नहीं लेते तो उन्हें शेख हसीना की तरह कर्नाटक छोड़कर भागना होगा। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे अगली बार विरोध प्रदर्शन के लिए सीधे गवर्नर ऑफिस जाएंगे। आज से खुलेगी प्रयागराज वाराणसी हाईवे की बाई लेन। सावन का पावन महीना सोमवार को समाप्त होने के साथ ही प्रयागराज वाराणसी हाईवे की बाई लेन पर आज मंगलवार से आमजन का आवागमन शुरू हो गया है। प्रयागराज वाराणसी हाईवे की बाई लेन सावन के महीने में कांवड़ियों के लिए आरक्षित की गई थी और उस पर आमजन की आवाजाही हेतु प्रतिबंध लगा हुआ था। इस वजह से सिर्फ एक लेन से ही आमजन आ जा रही थी। राउंड 1 रजिस्ट्रेशन विंडो आज होगा बंद। इस डेट को आएगा सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट। मेडिकल काउंसिल कमेटी आज 20 अगस्त को राउंड 1 के लिए नीट यूजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विंडो बंद करेगा। ऐसे में अभी तक नीट यूजी परीक्षा में सफल जिन स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया, आज रात 12 बजे से पहले तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस दिवाली लखनऊ में पूरा करें अपने घर का सपना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घर और प्लॉट लेने का सपना हर किसी का होता है। ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है, इस साल दिवाली पर उनका सपना पूरा हो सकता है। दरअसल लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद 13,000 प्लॉट बेचने जा रहा है। एलडीए 9,000 और आवास विकास की तरफ से 4,000 प्लॉट लॉन्च किए जाएंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई। बार बार पटरी से उतर रहा बेसिक शिक्षकों के तबादलों का कैलेंडर।
बेसिक शिक्षकों के अंतः जनपदीय तबादलों और समायोजन का कैलेंडर पटरी से उतरता जा रहा है। तबादलों के लिए तीसरी बार जारी टाइम टेबल भी जटिलताओं में फंस गया। सभी जिलों को रविवार तक सरप्लस शिक्षकों की लिस्ट अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। अभी तक 1.5 दर्जन जिलों ने ही लिस्ट जारी की है। इनमें भी अभी छात्र संख्या में संशोधन का पेच फंसा हुआ है। मंकी पॉक्स पर केंद्र अलर्ट, पीएम मोदी के सचिव ने ली बैठक। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स को लेकर चेतावनी जारी करने के बाद भारत सतर्क हो गई है। पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सावधानी बरतने के लिए सचेत किया और तैयारियों की समीक्षा की। अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स तेजी से फैलता जा रहा है। इन मामलों की संख्या 18,737 तक पहुंच गई, जो पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। पीएम मोदी इसी हफ्ते जाएंगे यूक्रेन के दौरे पर। विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मेलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 23 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक यात्रा भी है, क्योंकि हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30 से अधिक वर्षों में ये पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, सरकार बनी तो अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने घोषणा पत्र जारी करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों से कई वादे किए। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।